Hello friends, welcome to my channel NM Classes. I am C अनीता मोदियानी. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, व्हाई डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज्ड एंड मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. उन्हीं मेथड्स को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो हमारा फर्स्ट मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको और भी नामों से जाना जाता है जैसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए. कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कॉस्ट आप लोग समझ गए होंगे कि कॉस्ट और एक्सपेंसेस, इवन एंड कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू गेट एन एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन. यहाँ इस बात से मेरा मतलब ये है कि कॉस्ट में एक कॉस्ट तो हमारी वो होगी जितने की आपने एसेट्स परचेज़ की होगी, प्लस अगर आपने उस एसेट्स को इंस्टॉल कराने पे कोई खर्चा किया है तो वो भी उस कॉस्ट का पार्ट बनेगा, प्लस उसको अपनी फैक्ट्री या अपने बिज़नेस प्लेस पर लाने के लिए जो फ्रेट का खर्चा किया वो भी कॉस्ट का पार्ट बनता है. नेक्स्ट है हमारा टर्म सैल्वेज वैल्यू. तो सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? सैल्वेज वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये इस एसेट्स की यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी या जब ये यूज़ करने के लायक नहीं रह जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी, तब ये एसेट्स कितने रुपए में सेल हो सकती है. सैल्वेज वैल्यू वो होती है जितने रुपए में हम उस एसेट्स को कबाड़ में बेच सकते हैं, उसे कहते हैं सैल्वेज वैल्यू. तो सैल्वेज वैल्यू इज़ स्क्रैप वैल्यू. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट यूज़फुल लाइफ. तो यूज़फुल लाइफ क्या होता है? यूज़फुल लाइफ इज़ नंबर ऑफ ईयर्स in which an asset is expected to be used by business. यूज़फुल लाइफ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, गिवन इन क्वेश्चन. कॉस्ट और सैल्वेज वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, बस उसके अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्मूला में उस को रख करके और डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है. अब इस मेथड को अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे. तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमने एक मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़, जिसकी सैल्वेज वैल्यू है 0 और यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर्स. तो फ्रेंड्स इस केस में डेप्रिसिएशन कितना होगा? अभी हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ. तो इस एग्जांपल में हमारी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख. सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 0. यूज़फुल लाइफ कितनी है? 10. तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 10,000. क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे काम कर रहे हैं तो ये 10,000 डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया है, ये हर साल इतना ही डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा. तो ये 10,000 आपका आया है पर एनम. अभी हम इसकी अकाउंटिंग करके देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे होनी है इस डेप्रिसिएशन मेथड की. तो अगर मैं एसेट अकाउंट बनाती हूँ, ये जो एग्जांपल में एसेट्स हमने खरीदी है 1 लाख रुपीज़ की, मैं इसी का बनाती हूँ.
तो ये एसेट्स हमने खरीदी है 2019 में। टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़। ईयर एंड पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। बाय डिप्रिसिएशन 10,000 रुपीज़। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000 रुपीज़। फिर 2020 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 रुपीज़। बाय डिप्रिसिएशन अगेन 10,000। बाय बैलेंस carried down, it will be 80,000. Again in 2021, to balance brought down 80,000 rupees. By depreciation 10,000. By balance carried down 70,000 rupees, and so on. ये अकाउंट ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू नील नहीं हो जाती या इसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती, दैट इज़ 10 ईयर्स। तो बस इस मेथड में अकाउंटिंग ऐसे ही होती है। ऐसे आपको एसेट्स अकाउंट बनाना है, उसमें हर साल एक ही डिप्रिसिएशन क्लेम करना है और बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते करते नेक्स्ट ईयर्स तक लेके जाना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड डिप्रिसिएशन का, जो मैंने आपको बताया था, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसमें हम रेट कैलकुलेट करते हैं जो कि परसेंटेज में निकलता है। तो यूज़फुल लाइफ अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट। ये टर्म्स वही हैं जो हम पढ़ के आए। रेजिडुअल वैल्यू सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को ही बोलते हैं। तो इस मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूला से। सपोज़ हमारा रेट है 10%, तो हमारा डिप्रिसिएशन क्या होगा। पिछले एग्जाम्पल के फिगर्स लेके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कॉस्ट क्या थी वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ और हमारा रेट क्या है 10%, तो हमारा डिप्रिसिएशन क्या आएगा 10,000। बट ये डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का है, इसको नेक्स्ट ईयर में हम ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे। ये 2019 का हो गया। 2020 में जब हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं होगी। 1 लाख में से माइनस हो जाएगा 10,000 और उसका 10% निकालेंगे, मतलब ये 90,000 हो जाएगा। इसका 10% जब हम निकालेंगे तो 9,000 हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर से डिप्रिसिएशन कम होता जाएगा। इसकी भी अकाउंटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। टू 2019 में हमने एसेट्स खरीदी थी। टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़। बाय डिप्रिसिएशन 10,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000। 2020 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। बाय डिप्रिसिएशन यहाँ पे आ रहा है हमारा 9,000, तो हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा 81,000। 2021 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 81,000। बाय डिप्रिसिएशन 8100। 81,000 का 10% लगेगा डिप्रिसिएशन, दैट विल बी 8100, 8100। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यह आ जाएगा आपका 72,900। और ये भी अकाउंट ऐसे ही चलता रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि जब स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा था उसमें क्लियरली एक ही डिप्रिसिएशन हर साल क्लेम किया जा रहा था, तो रिटन डाउन वैल्यू को लाने की और चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने की क्या ज़रूरत थी। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्यों आया, जिसको हम WDV कहते हैं।
अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन इसीलिए लगाया जाता है, उसका मेन पर्पस है ताकि हम एक्सपेंसेस को ओवर द ईयर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, सो दैट हमारा प्रॉफिट या लॉस क्लियर पिक्चर दे सके। ठीक है, तो अगर हम एसएलएम में देखें, अभी हम एसएलएम की पहले बात करते हैं, तो हमारे पीएल में एक एसेट से, एक मशीन से रिलेटेड दो एक्सपेंसेस क्लेम किए जाते हैं। देयर आर टू एक्सपेंसेस टू बी क्लेम्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटिंग टू एन एसेट। वन इज डेप्रिसिएशन एंड द अदर इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो एसएलएम के केस में अगर हम ईयर 1 देखें, डेप्रिसिएशन लग रहा है 10,000 प्लस रिपेयर एंड मेंटेनेंस फर्स्ट ईयर में मोस्टली नहीं लगती है क्योंकि एसेट नहीं होती है, उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम सेकेंड ईयर में देखें 10,000, सपोज हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्चा आ गया 1,000 का, तो 11,000 हो गया। ईयर 3 में देखें डेप्रिसिएशन अगेन 10,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि मशीन पुरानी हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं ईयर बाय ईयर, जो कि ठीक नहीं है। अगर हम नेक्स्ट मेथड WDV में यही चीज़ देखेंगे तो ईयर 1 में डेप्रिसिएशन 10,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वॉज 0, 10,000। ईयर 2 में डेप्रिसिएशन 9,000 प्लस 1,000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस 10,000। ईयर 3 में 8,100 प्लस 2,000, दैट विल बी 10,100। तो आप देखेंगे कि एक्सपेंसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। यही रीज़न है WDV मेथड यूज़ करने का, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड भी WDV है। SLM मेथड कम जगहों पे यूज़ होता है, बेसिकली लीज वगैरह भी यूज़ होता है। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से दोनों ही मेथड्स इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मेथड्स आ सकते हैं, बट ज़्यादा पॉपुलर WDV मेथड है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, या उन सभी के साथ जिनको भी इसकी ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।